नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर से एक अजीबो गरीब वाकया सामने आ रहा है, जहां महज 9 साल की उम्र में ही सेविका मां बनी। आंगनबाड़ी सेविका बहाली के मामले में एक खुलासा हुआ है। आंगनबाड़ी में सेविका बहाली को लेकर अक्सर मामले सुर्खियों में रहते हैं। एक ऐसा ही मामला है जहां 45% अंक लाने वाली सेविका की बहाली तो नियम को ताक पर रखकर कर दी गई है, लेकिन दूसरे नंबर पर 65% अंक लाने वाली सेविका ने जब उसके जन्म तिथि का झोल देखा तो मामला सुर्खियों में आ गया। 45% अंक लाने वाली सेविका 1995 में अपनी जन्म तिथि देती है और उसकी बेटी की जन्म तिथि 2004 दे रही है, यानी कि 9 साल की उम्र में ही सेविका ने बच्ची को जन्म दे दिया। मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के दरौली गांव में सेविका बहाली में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसके बाद इसकी शिकायत पीड़िता ने कैमूर डीएम, बीडीओ और सीडीपीओ को किया। फिर पीड़िता न्याय के लिए 7 महीने से भटक रही है। दरअसल दुर्गावती प्रखंड के सावट पंचायत के दरौली गांव में 7 माह पहले सेविका की पद पर पार्वती कुमारी को 45% अंक होने के बाद भी बहाल कर दिया गया, जिसको लेकर संगीता कुमारी ने आरोप लगाया कि मेरा 65% अंक होने के बाद भी मेरी बहाली नहीं की गई। जिस पार्वती कुमारी की बहाली हुई है उसके जन्म तिथि में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। उसके जन्म तिथि 1995 का दिखाया जा रहा है, जबकि उसकी बेटी की जन्म तिथि 2004 दिखाई जा रही है। तो मात्र 9 साल में कोई कैसे बच्चे को जन्म दे सकता है और कम अंक वालों को कैसे पद पर बहाल दिया गया? इसके लिए मैंने 7 महीने से डीएम, बीडीओ, सीडीपीओ का आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं पर्यवेक्षिका बताती है कि बहाली हुई सेविका के उम्र को लेकर लोगों ने सवाल उठाया है कि मां और बेटी की उम्र में 9 साल का अंतर है। मामला जांच के अधीन है। वहीं सीडीपीओ आशा दुबे बताती है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। जो भी सही होगा उसकी बहाली सही मानी जाएगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। बहाली निकला था, फार्म भरे और फार्म में मतलब हमारा परसेंट ज़्यादा निकला था और हमारा न बहाली करते हुए दूसरों को बहाली कर दिया गया था। जो भी कि जहाँ वहाँ पर आम सभा बैठा था वहाँ का हम लोग का कोई पता नहीं, हम लोग के दूसरा कोई बताया कि हम लोग गए फिर पैसा दे करके और हमारा बहाली न करने दूसरों की बहाली करके और काम। तो किसी को आपने आवेदन दिया था? दिए थे, दिए थे। और किसको आवेदन दी थी आप? यहाँ ब्लॉक में भी वीडियो को भी दिए थे, यहाँ सीडीपीओ मैडम को भी दिए थे, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किस पंचायत का मामला था? सावट पंचायत। और किस आंगनबाड़ी का मामला है? यह है 13 वार्ड। कौन सा जगह है? दरौली। तो अभी कहाँ आप आई हैं? हम आए हैं दुर्गापुर। अच्छा, कितने दिन से ये लोग आपको दौड़ा रहे हैं? जो है 6-7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जो कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संगीता। क्या मामला है? मामला यह है कि प्रथम आवेदिका नंबर 1 पर थी, दूसरी आवेदिका उस वार्ड से बाहर थी और तीसरी आवेदिका भी उस वार्ड से बाहर थी। चौथी वाली आवेदिका थी वो कंप्लेंट की थी प्रथम आवेदिका पर कि उसका जन्म तिथि 20/5/1995 है और उसकी बेटी की जन्म तिथि 3/2/2004 है। तो इस तरह माँ और इनकी पुत्री के जन्म में अंतर 8 वर्ष 8 माह 13 दिन का है। 13 दिन का है जो संभव नहीं है, यानी 8 वर्ष 8 माह 13 दिन में कोई माँ नहीं बन सकता है। इसका आरोप चौथी वाली आवेदिका ने लगाया था। हमने कहा कि पहली आम सभा में मैंने चयन नहीं किया, कि मैंने ऑफिस में जाकर इसका जांचोपरांत उसके बाद ही इसका चयन का प्रक्रिया किया जाएगा। ऑफिस द्वारा जांच करने के लिए आदेश दिया गया। जांच में इस
तो पीड़िता का आरोप है कि 5 मान लीजिए ठीक है बहाली में आप लोगों ने गलत किया तो 5 महीने से लगातार आपका कार्यालय का चक्कर काटती रही। पीड़िता का ये भी आरोप है। क्या आप लोगों ने उस पर क्या कार्रवाई की हुई? कोई संज्ञान लिया आप लोगों ने? नहीं, क्यों नहीं। सेविका का ट्रेनिंग कराया गया है, सेविका को मोबाइल दिया गया है, मोबाइल के माध्यम से उसका जो भी काम है उससे करवाया जा रहा है। ये तो गलत है। और दूसरी बात है कि मान लीजिए कि ठीक है उसका आधार कार्ड में नाम में गलत हो सकता है, ये तो कहीं से भी माँ बेटे के जो है कि डेट में अंतर हो सकती है, तो इसकी आम सभा में आप लोगों ने उसको सूचना दिया था जो है? आम सभा में उसको जो मार्कशीट होता है, मार्कशीट में उसका जन्म तिथि का गलत था, आधार कार्ड में भी कुछ गलत है, वो हमको अभी ध्यान में नहीं है, देखेंगे कागज उसको। वही मुखिया का भी आरोप है कि आप लोगों ने आम सभा में हम मतलब इनको बताया नहीं गया था कि चयनित की जा रही है जो? नहीं, गलत बात है। आम सभा में उसके पहले सबको सूचना दिया गया है, सूचना देने के बावजूद सारे लोग आए हैं। आने पर जो प्रक्रिया चयन समिति के समक्ष करना है सबको सर्वसम्मति से ही सबको हर चीज़ बताते हुए वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में ये चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कुमारी कल्पना है। किस पद पे हैं? पुलिस है जी। हम बुला के सबको जांच करते हैं। जांच के दौरान जो भी गलत पाया जाएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये कब का चल रहा था मामला मैडम? ये मामला हुआ है, बहाली हुई है ना, और वैसा होगा ये मामला देख लेता हूँ, आया है हमारे पास, हम उसको जाँच कर लेते हैं। जाँच करके महिला का रिश्ता हमारे पास सबको बुला के जाँच लेते हैं और तब इसके बाद जो भी इसमें दोषी होगा। अब पीड़िता का साफ तौर पे आरोप है कि हम 5 महीने से जो है कि बाल विकास केंद्र का आपके ही कार्यालय का चक्कर काटती रही, फिर भी न्याय नहीं मिला, हालांकि वो डीएम के पास भी गई थी। जी। सेविका ऐसा हमारे पास नहीं, वही मुखिया जी के द्वारा मेरे पास आया, हम उसका जब देखें और अगर ऐसे में बहाली में किसी के पास पकड़ फर्जी पाया जाएगा कि बच्ची और बच्चों का, तो बच्चों से क्या मतलब है? सरकार जो कि अलाउ करती है कि नहीं डिग्री लाई और नौकरी पाई है, तो जिसका मेधा सूची में क्या पहला नंबर था, तीसरा नहीं, पहला नंबर था। पहला नंबर था जी। कितना अंक था इनका? 65%। और उनका जो है कि 45% वालों का जो है कि बहाली किया गया है। तो आपके पत्नी का नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप लोग कहाँ कहाँ गए थे हम शिकायत लेकर के? गए थे जिला में डीएम साहब के यहाँ, वहाँ से कागज पत्र लेकर आए, यहाँ से डीपीओ साहब के भी दिए, ये हमारा कोई सुनवाई नहीं किए। कितने दिनों से लगभग चक्कर काट रहे हैं ब्लॉक परिसर का और फिर जिला का? 7 महीने से जो है कि हम चक्कर काट रहे हैं, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीडीपीओ मैडम क्या कही थी आपको? सीडीपीओ मैडम आने के बाद वो यही कहती हैं कि हम परसों दिन कर देंगे, तो 1 महीना में कर देंगे, तो जिला में भेजेंगे। इसी तरह करते करते हमको 7 महीने से दौड़ा रही है। अब हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है रमेश कुमार राम। किस पंचायत से, किस गांव से? सावट पंचायत से, गांव थाना ग्राम दरौली, थाना दुर्गावती। क्या मामला है आपके पंचायत में? सुनने में आ रहा है कि कोई सेविका के लेके बहाली की धांधली हुई है, क्या मामला है? हाँ, मैं मकसूद अली, मुखिया ग्राम पंचायत सावट। हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दरौली में वार्ड नंबर 13 में आशा के बहाली में बहुत बड़ा धांधली हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि इसमें कुछ दे करके बहाली किया गया है। ज़्यादा परसेंटेज वालों का बहाली न करते हुए कम परसेंटेज वालों का बहाली किया गया है। तो इसके बाद इन्होंने आपने किसी से शिकायत किया था? मैंने सीडीपीओ मैडम से भी कहा, लेकिन टाल मटोल करते हुए 3 महीने बिता दिए। तो अब इनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? अब देखिए आगे क्या होता है, जो सरकार का नियमावली होगा वो संचार होगा, लेकिन गलत लोग किए हैं। क्या इसमें पैसे वैसे देने का भी आरोप है क्या? सुनने में तो आ रहा है।